बीच में स्टेटमेंट्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनको बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, उनके सभी क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट डैश। तो जब कई सारे मैप्स को एक जगह पर रख दिया जाता है, एक जगह लगाया जाता है, तो उस जो एक चीज़ क्रिएट होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको प्लान कहा जाता है, उसको एटलस कही जाती है, या दैट इज़ अ फील्ड। तो उसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज़ एटलस। तो एटलस आप लोग के पास होगी। तो एटलस क्या होता है, उसमें कई सारे मैप्स होते हैं और एक ही जगह उनको लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज़ हो गया, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो कोई ऐसा मैप जिसमें ये सब चीज़ें शो करी जाती हैं, ऐसे मैप को क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे मैप को कहते हैं फिजिकल मैप, या उसको हम लोग रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है ज्योग्राफिकल मैप, तो ये भी अगर आता है तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि उसको फिजिकल मैप भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम लोग रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। इसमें माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, देखिए माउंटेन्स दिखाए गए हैं, प्लेट्यूज़, प्लेन्स, रिवर्स, देखिए ओशन है, रिवर्स हैं, इन सबको भी दिखाया गया है। तो इनको बोला जाएगा क्या, इनको बोला जाएगा फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। देखिए सिटी, टाउन्स और विलेजेस ऐसे मैप्स में शो करी जाती है। और देखिए बाउंड्रीज़ यहाँ बाकायदा शो करी जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट शो किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे मैप को क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ये जो एक मैप दिया गया है, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल मैप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो अगर कहीं पे इस तरीके की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है, जैसे रेनफॉल का पैटर्न शो करना है, या रेनफॉल मैप शो करना है, रोड मैप शो करना है, फॉरेस्ट का मैप शो करना है, इंडस्ट्रीज़ का, तो ऐसे मैप के लिए जो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थीमेटिक मैप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थीमेटिक मैप्स उनको कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है इंजरी मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, तो इंजरी मतलब चोट होता है, मोर्टैलिटी का मतलब होता है जिससे डेथ हो जाती है। तो इंजरी मोर्टैलिटी रेट का जो हमको एक मैप दिया गया है, तो ये मैप है इंजरी मोर्टैलिटी रेट का। तो ये एक एग्जाम्पल किसका है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक मैप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स इंक्लूड। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक मैप के। तो डिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस एक कंपोनेंट है। इसके बाद डायरेक्शन की बात की जाए, ये भी एक कंपोनेंट होता है मैप का। साथ ही साथ सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब देखिए मैप बहुत छोटा सा होता है, उसको हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस से शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि 1 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो उसको मैप 1 किलोमीटर का हम लोग बना दें। ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होएगी और वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप में एक स्केल लेते हैं। और स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो एक्चुअल डिस्टेंस थी ग्राउंड पे, वो डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस शोन ऑन दी मैप। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को स्केल मिल जाएगी। तो जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है डायरेक्शन ऑफ प्लेस इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ। देखिए डायरेक्शन कैसे फाउंड करी जाती है, डायरेक्शन कैसे पता करी जाती है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपास। इसको मैग्नेटिक कंपास भी कहा जाता है। इसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन देती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिज्म पे काम करती है। और देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन आ भी गया, ये आप लोग मैग्नेटिक कंपास आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, एक पिक्चर थी जैक स्पैरो वाली, उस पिक्चर का आप लोग नाम बताइएगा, जिसमें जैक स्पैरो जो होता है वो इस मैग्नेटिक कंपास से बहुत दूर दूर की दूरियां तय कर देता है। ठीक है, और अक्सर ये चीज़ होती है कि जो भी शिप पे ट्रेवल करता है, ठीक है, जो भी सेलर्स होते हैं उनके पास ये अक्सर रहता है, जिससे वो लोग दिशा पता कर सकते हैं। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तो ये चीज़ अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए।
मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स डैश डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल जो है, ये जो नीडल आपको दिखाई पड़ रही है, देखिए इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये जिधर भी पॉइंट करेगा मतलब वो नॉर्थ होगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो पीछे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है डैश इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। देखिए स्केलिंग नहीं करी जाती, स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे वो बेस्ड है। अब स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे अगर है तो क्या हो जाएगा, तो वो एक स्केच हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी ड्राइंग जिसको स्पॉट बनाया गया है, मतलब स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बनाया गया है, मेमोरी के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी पे बेस्ड है, स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन स्केल नहीं होती उसमें कोई। तो ऐसी ड्राइंग को क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अ डैश इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल एरिया पे ड्राइंग करते हैं, लेकिन कैसे, ऑन अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे हम लोग ड्राइंग करेंगे, लेकिन स्मॉल एरिया पे, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ प्लान। तो उसको प्लान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। तो अभी हम लोग ने देखा था फॉरेस्ट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था, रेड कलर का जो एक मोर्टेलिटी रेट वाला जो ग्राफ था या मैप था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोई स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जब बताते हैं तो उसमें हम लोग जो मैप यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। देखिए जब भी आप मैप देखेंगे तो मैप में अगर ब्लू कलर देखेंगे तो ब्लू क्या होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं। वाटर बॉडीज़ में आपके पास लेक्स हो सकता है, ओशन हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आपके पास चीज़ें हो सकती हैं, सीज हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। तो 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपास इज यूज। तो अभी आपने कंपास देखा था, कंपास को किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसलिए क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े कम ही बन पाए। तो अ स्केल इज़ नेसेसरी। अब स्केल किस चीज़ के लिए नेसेसरी है, फॉर मैप, फॉर स्केच, फॉर सिम्बल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर अ मैप। तो मैप बनाने के लिए स्केल की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि स्केल क्या होता है, स्केल की नेसेसिटी क्या होती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे बने रहिए, और अपनी सेवा, अपने माता पिता की और अपनी ख्याल रखते रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।